लाइफ के बारे में क्या क्या हुआ, कहाँ तुम उलझे हो, क्या क्या हुआ, तो अपने आप ही रिग्रेट आपके निकलेंगे, आपकी गलतियाँ आपको दिखेंगी। क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है, ना घर में होती है। अपने को रोने के लिए भी बाथरूम अगर कुछ मिनट टिकने दें, नहीं तो घर वाले उसमें भी नहीं टिकने देते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ मैं अकेला बैठ के मुझे कोई ना पूछे। ज़िंदगी में बहुत इस बात की कमी होती है कि कोई ऐसी अकेली जगह नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे वो भाई बैठा है, सिर्फ ऐसे ही साधना करने होते हैं। और भाई भी हैं जो इधर उधर गए हुए हैं। तो इतने से हुए तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि आज ये जो दृश्य है ऐसा कुछ है आप लोगों की कुटिया का। ये आपने देखा कि कैसे लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वालिटी वाले, बहुत अच्छी पोजीशन वाले लोग, जो योगी जी का सपना है कि 100 कमरे साधकों के लिए परमानेंट बनाए जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि जो बाबूलाल भाई हैं या प्रोफेसर साहब हैं, ये अपने घर पे ही बोल के आए। जैसे आपको राधेश्याम गोयल जी दिखे, हरियाणा से बैंक मैनेजर से रिटायर्ड है, काफ़ी अच्छे संपन्न परिवार से हैं। तो ये लोग यहाँ अपने जो योगी जी का सपना है कि अपने अध्यात्म की आप उन्नति करो, अपने आप को पहचानो, तो ये कुछ नज़ारा इस टाइप का। कम से कम 100 बनाएंगे, उसके ऊपर का मुझे नहीं पता। तो 100 तो बनाना है साधकों के लिए। हाँ, जैसे अभी देखो कई लोग तो आ ही गए हैं। आ ही गए हैं और कई लोगों ने परमानेंटली के लिए अपना वो भी किया है। तो योगी जी जो बोलते हैं, मैंने यहाँ तक देखा, जो बोलते हैं ये हमें लग रहा कि जो हम अपनी भाषा में कहते हैं हवा में फेंक रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर साहब ने, गोयल साहब ने, इतनी अच्छी अच्छी हाई पोस्टों पे इंसान होते हुए भी, और गुरु दर पे, गुरु चरणों में जिन्होंने अपनी शरण लेनी चाहिए, तो ये अपने आप में ही बहुत, क्योंकि ये नहीं प्रोफेसर साहब का मतलब होता है विवेकी पर्सन है ना। पोस्ट इसलिए बताई जाती है कि कोई भी बंदा अपना विवेक से इतना, कोई अगर समाज दुनिया में अपना ओहदा रख रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो है। वो ऐसे अंधविश्वास में किसी पे भरोसा नहीं कर लेगा और अपने पूरे विवेक के साथ पानी को भी फूंक के, कई बार फूंक के पीना पसंद करेगा। तो अगर वो गुरु शरण में है तो उन्होंने कुछ ना कुछ जाना है। कोई अपने ऐसे नहीं उठा के कोई धर्मशाला है वहाँ पे 2 दिन रहना, 5 दिन रहना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। जैसे कि आपने प्रोफेसर साहब के लाइव में देखी होगी, घर वालों को बोलना इनका, और इनका त्याग, इनका समर्पण। तो शब्द खाली कोरे ना रह जाएं, शब्द प्रैक्टिकल जब प्रत्यक्ष किसी में दिखते हैं तो ही शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये कुछ नज़ारा दिखाया, और ये सिर्फ जिज्ञासुओं के लिए ही ये जगह है। और योगी जी का मिशन है कि जिज्ञासु लोग ही आएँ। समाज की जो सेवा है उनका एक मिशन है कि सब लोग ज्ञान और प्रेम में जिएं और ये धरती को स्वर्ग बन जाए, कि जहाँ लोभ लालच आप पे काम ही ना करे, बेईमानी में आप पे असर ना करें, तो आप ऑटोमेटिक ही ईमानदार हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो लाइव इसलिए बनाया कि लोगों की डिमांड थी कि वो, कि जो इन साधक हैं, ये वाले साधक, इनके साथ वीडियो बनाए, तो इसलिए योगी जी ने ये वीडियो बनाई। प्रेम में दुनिया हो जाए। और मेरा बचपन से ऐसा ख्वाब रहा कि मैंने देखा मतलबी दुनिया है, तो मेरा ख्वाब रहा कि प्रेममय दुनिया होनी चाहिए, जहाँ सिर्फ प्रेम। हाँ, ये प्रेम की मिसाल तो आपने जैसे उस साधक के बारे में देखा कि वो कितनी बार आया गया, और फिर 36 परमानेंट भी, वो तो परमानेंट ही रहना चाह रहा था लेकिन उससे नियम टूटा। ये ज़रूर साधक और जिज्ञासु आने वाले जान लें कि योगी जी के कुछ नियम हैं, और वो नियमों में योगी जी खुद रहते हैं, तो वो नियम नहीं टूटे। इनका कहना होता है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब जो नियम है अपने आप में कुटिया के, अच्छा। हाँ। तो वो ही आपकी साधना में बढ़ावा देंगे, वो आपके लिए सहायक होंगे। और वो जब आप उनमें रहोगे तो आप खुद ही फील कर पाओगे। तो जैसे भाई ने बताया कि काफ़ी अच्छी भाई की सेहत थी, लेकिन उससे उसने खुद एडमिट किया कि मेरे से अपराध हुआ है, और कैसे वो धर्म संकट में कि गुरुजी ने बोला कि वो चला जाए क्योंकि उसका अपराध था, और कैसे वो धर्म संकट में कि मैं गुरुजी को प्रणाम भी नहीं कह सकता, नहीं तो उनको और तकलीफ़ हो जाएगी, और कैसे उसका स्वास्थ्य एकदम, मतलब कितना डाउन हो गया 4 महीने में। उसने खुद अपने, ये आपने उसके मुंह से ही सुना कि मैं बुरा, एकदम पागल जैसी हालत होगी,
और कि मैं बिना गुरु के नहीं रह पाऊँगा। ऐसा तभी हो सकता है कि एक लंबे अरसे से वो बंदा था यहाँ पे, कैसे गुरु का प्यार, कैसे सत्संग उसको मिला। अदरवाइज कोई बंदा, मैं खुद उसको पहले मैंने देखा और अब ऐसा हालत में देखा, तो आप लोग जो उसके शब्दों में दर्द था कि वो बड़ा भावुक हो रहा था बात करते करते, तो वो गुरु जी के प्रेम का और यहाँ के ऊर्जा और एनर्जी का, जैसे उसने बताया कि यहाँ से जाते हुए कैसे फील कर पा रहा था। तो ये सिर्फ आप वीडियो से सिर्फ देख के कुछ भी आप अपने माइंड से आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि खुद का अनुभव से ही आप प्रत्यक्ष जान सकते हैं। और यहाँ नियम होके भी कोई नियम नहीं है। देखिए, आप साधना करने आए हो तो बातचीत क्यों करोगे? एक ये नंबर, प्रश्न आप पे खड़ा होता है। सही बात। क्या इसका जवाब है? हम्म, ठीक है। इसके बाद आप साधना करने आए हो तो फोन से क्यों बात करोगे? एक बात, सही बात, तो ये प्रश्न चिन्ह आप पे खड़ा होगा। एकदम। ठीक है। इसके बाद साधना करने आए हो तो बैठक तो लगानी पड़ेगी आत्मिक चिंतन के लिए। बैठक से मेरा थोड़ा सा मतलब ये कहना है, हाँ। बैठक मतलब उठक बैठक नहीं, नहीं, बैठक मतलब जैसे वो भाई ये बैठा साधक है, बैठा है साधक बैठा है। अपने आप में, हाँ, कोई मतलब नहीं किसी से। ठीक है। तो और साधना करने आए हो तो जितना अपनों की कुटिया का जगह है आप उसमें रहिए। हम्म, ठीक है। तो कहने का मतलब आप नियम होके भी ये नियम नहीं है। अगर कोई कहे तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हम्म, हम्म, ये नियम होके भी नियम नहीं है। हम्म, और अगर कुछ किया गया है तो आपके कल्याण के लिए किया गया है, और किसके लिए किया गया है। तो आप अपने आप को सहयोग करो, नियम का पालन करते हुए खुद को सहयोग करें और अपना आत्मिक कल्याण करें। ठीक है। ठीक। मात नर्मदे।